नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। तीसरी शताब्दी में रोम के सम्राट ने प्रेम करने वालों पर जुल्म ढाए तो पादरी वैलेंटाइन ने सम्राट के आदेशों की अवहेलना कर प्रेम का संदेश दिया। लिहाजा उन्हें जेल में डाल दिया गया और 14 फरवरी 270 को फांसी पर लटका दिया गया, जिसके बाद से अब तक वैलेंटाइन डे को मनाने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि कुछ हिंदूवादी संगठन वैलेंटाइन डे का विरोध भी लगातार कर रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी की माने तो इसके पीछे का मकसद वैलेंटाइन की आड़ में भारतीय संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको किसी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुरजोर विरोध मैदान में हो रहा है। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित स्वास्थ्य भवन चौराहे के पास अधिवक्ता प्रेरणा स्थल में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी अपने दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्थल पर वैलेंटाइंस डे के विरोध में और इस दिन को मनाने वालों के खिलाफ जमकर नारे लगाकर विरोध किया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने बताया कि वैलेंटाइन डे पर लैला मजनू लठ पूजन दिवस रूप मनाया जा रहा है। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान समय में सभी पार्कों में अश्लीलता परोसी जा रही है, जिससे सभ्य परिवारों का पार्क में परिवार समेत आना लगभग कम होता जा रहा है। साथ ही शादी से पहले लिविंग रिलेशन और उसके बाद ब्लैकमेलिंग और फिर वाद विवाद, उसके बाद दोनों का जीवन खराब, कुल मिलाकर अपराध बढ़ाने के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी खराब करने का प्रयास किया गया है। हिंदू महासभा वर्षों से इस आयोजन को कर रही है। ठीक है, अरे नीचे रखो भाई, माइक नीचे करो, बना रखिए जो तुम बता दे सबको। तो अखिल भारत हिंदू महासभा बीच में देख करके वर्षों से इस कार्यक्रम को कर रही है। हो क्या रहा है, इस देश में कुछ लोग को जो वैलेंटाइन के नाम पे फैला रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए वैलेंटाइन कौन थे। वैलेंटाइन वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू सनातन संस्कृति से ज्ञान लेकर के यूरोप की जो पद्धति थी, बिना शादी विवाह के शारीरिक संबंध बनाना और उससे यौन जो रोग पैदा होते थे उसकी खिलाफत करते हुए उन्होंने वहाँ के लोगों को सिखाया कि आप शादी करने के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए। तो ये संस्कृति के लिए जब लोगों में वहाँ जागरूकता यूरोप में फैली तो उसके बाद उनको पादरी बना दिया गया वहाँ पर। तो पादरी बनने के बाद उन्होंने बहुत से वहाँ युवाओं की शादी विवाह संपन्न कराया और संपन्न कराने के बाद वहाँ पर इस कृत्य से वहाँ के जो राजा हुआ करते हैं क्लोडियस, उन्होंने उनको बुलवाया, पकड़वाया और इनसे कहा हम लोग खुली संस्कृति के प्रतीक है, हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध नहीं, हमारे यहाँ जो संस्कृति है कि हम लोग आज़ादी से जीना चाहते हैं, हम लोग शादी विवाह के बगैर संबंध बनाते आए। तो उससे होता क्या था, गलत अबजस जाता था। एक एक पुरुष के 8-10 महिलाओं से, महिलाओं के 8-10 पुरुषों से संबंध होता था। उसका विरोध जो वैलेंटाइन कर रहे थे उसको सही करने के नाम पर उनको फांसी सजा दे दी गई थी। तो उस संस्कृति को ज्ञान के रूप में लेने के बजाय यहाँ के कुछ लोग उसको फुहरता के रूप में परोसते, कोई चॉकलेट बांट रहा है, कोई गिफ्ट बांट रहा है, कोई पार्कों में अश्लीलता बढ़ा रहा है। आज हिंदू महासभा, आज आप लोग किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज का बताइए। अब आप बताएं, लठ पूजन, लैला मजनू लठ पूजन दिवस जो आज हमारा है, आज एक विशेष दिन ये है कि यहाँ लखनऊ में बाहर के बहुत से प्रतिनिधि और लोग आए हुए हैं। तो लखनऊ की ऐसी कोई बदनामी ना हो और उत्तर प्रदेश की सरकार जो यहाँ इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ आयोजित करा रही है, तो उसको देखते हुए लठ पूजन जो कार्यक्रम हम लोग रखा था कि कोई यहाँ पर ऐसी घटना ना हो जिससे यहाँ लखनऊ शहर की बेअदबी हो जाए। थोड़ा सा जरा लठ पूजन के बारे में बता दीजिए क्या है? ये जो लठ पूजन क्या है लिखा हुआ है इसको पढ़िए। लैला मजनू लठ पूजन दिवस। तो लैला और मजनू अगर यहाँ पर लोग ये पति पत्नी और बच्चों के साथ पार्क में आए, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो लैला मजनू बन करके यहाँ पर 294 का उल्लंघन करेंगे और सार्वजनिक स्तर पे अश्लीलता फैलाएंगे, उनके लिए लठ पूजन किया जाएगा। लठ पूजन कौन करेगा? लखनऊ की पुलिस। लखनऊ पुलिस देखिए साथ में है हमारे साथ, और इनके द्वारा हम निवेदन करके इनसे लठ पूजन करवाएंगे उनका। अगर वो संस्कृति को बिगाड़ेंगे तो ये है लठ का पूजन। अब इसको आप किसी बात समझिए, किसी भी रूप में ये जो बर्दाश्त नहीं करेंगे संस्कृति से छेड़छाड़। पूरा मुद्दा हमारा ये है। धन्यवाद।
अखिल भारतीय हिंदू सभा के लैला मजनू लठ पूजन दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने आए साइबर विशेषज्ञ मोहित बजाज ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हुए बताया कि वैलेंटाइन डे त्योहार नहीं है बल्कि साइबर अपराध करने वालों का विशेष दिन है। साइबर अपराधी महिला साथी की मदद से जीवन साथी की खोज करने वालों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत लोगों को निशाना बनाते हैं। उसके साथ और उसके बाद से 1 से 14 फरवरी तक किस डे, हक डे मनाते हैं। 14 फरवरी दिन तक हनीमून डे को मनाने के लिए तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद आर्थिक और मानसिक शोषण शुरू हो जाता है। कुछ लोग इस शोषण को बर्दाश्त कर लेते हैं तो कई लोग सामाजिक बदनामी और आर्थिक तौर पर बर्बाद होने के डर से अपनी जीवन लीला तुरंत खत्म कर लेते हैं या घुट घुट कर शारीरिक रूप से ऐसे हालात में ही हो जाते हैं कि समय से पहले ही उनकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को नमस्कार, जय हिंद। और हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए जवान, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, वैलेंटाइन डे कोई त्यौहार नहीं है। वैलेंटाइन डे सिर्फ एक विदेशी हथकंडा है। और मेरा जो विषय है बड़ा सीधा सीधा, क्योंकि मैं एक साइबर विशेषज्ञ हूँ, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट हूँ। तो क्या है, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जितने भी साइबर अपराधी हैं जो लड़कियों का यानी महिलाओं का इस्तेमाल करके लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं, वह सक्रिय हो जाते हैं। और इस 1 तारीख से लेकर 14 तारीख का जो समय है, ये सबसे ज़्यादा साइबर अपराध होने की संभावनाएं नहीं होती हैं, इसमें साइबर क्राइम होते हैं। मेरे पास खुद कई सारे ऐसे मामले सामने आए जहां एक डॉक्टर आत्महत्या करने को बिल्कुल कह लीजिए कि वो मजबूर हो चुका था, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया गया, उसके खाते में कुछ बचा नहीं। अभी रिसेंट में भी एक हमारे पास शाहजहांपुर का एक केस आया था, जहां पर वह लगभग एक आदमी की पूरी जीवन भर की कमाई लूट ली गई साइबर अपराधियों के माध्यम से, और ये हो गया। अब इसको मैं कोरिलेट कैसे कर रहा हूँ, इस 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को कैसे कंपेयर कर रहा हूँ या कोरिलेट कर रहा हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में कभी किस डे, हक डे और न जाने कौन कौन से डे को बनाया जाता है, और इसमें साइबर अपराधी भी अपनी उसी प्रकार की रणनीति को बना के चलते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर से या फेसबुक की फर्जी आईडी से या इंस्टाग्राम की फर्जी आईडी बनाकर ऐसे भोले भाले व्यक्तियों को, या जो लड़कियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने वाले लोग होते हैं सोशल मीडिया पर, लगता है उन्हें सब असली है, फेक कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को वह फंसाते हैं और 1 तारीख से लेकर 14 तारीख को हनीमून मनाने की बात कह देते हैं, क्योंकि ये रोमांटिक मौसम बताते हैं। रोमांटिक मौसम चल रहा है, डेली आपस में चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। और ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा धरातल पर देखने को भी मिला, और ऐसा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मामला मिला। तो जो सेक्सटॉर्शन के केसेस हैं, यानी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आपके व्हाट्सएप पर आया और आपने उठा लिया, सामने देखा तो नग्न अवस्था में एक लड़की खड़ी हो गई जो निवस्त्र हो गई, या अर्थात आपके फेसबुक पर या आपके इंस्टाग्राम पर किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट करी, उसके बाद पूरा हथकंडा अपनाया और विदेशी महिला या देसी महिला या ऐसा करके पूरा बनाया गया, और उनको बताया गया कि एयरपोर्ट पर कस्टम में फंस गए हैं। तो ऐसे प्रकार के जो साइबर अपराध हैं वो इस समय में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे प्रकार के जो हथकंडों वाला समय है, इसे हमें रोकना पड़ेगा, और भारत को खंडित होने से बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा। और मैंने भी प्रण लिया है लखनऊ को साइबर क्राइम फ्री सिटी देश की पहली बनाना, इसलिए आप सभी के सहयोग की भी आकांक्षा है, अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।